हेलो, मैं डीन हूँ और मुझे 4 बच्चों का पिता होने पर गर्व है। लेकिन पिछले साल कुछ भयानक हुआ और मैंने लगभग अपने सभी बच्चों को खो दिया। मैं और बच्चे बीजिंग में छुट्टियों पर थे। यह एक तरह से भयानक था। बच्चे 7, 5 और 4 साल के जुड़वां थे। अपने पहले सप्ताह में हम महान दीवार पर गए और हमने महलों और पार्कों का पता लगाया। उस दिन हम व्यस्त शहर के केंद्र में थे और बच्चे थके हुए और भूखे थे। मेरे पास नाश्ता खत्म हो गया था और वे इंतजार नहीं कर सकते थे। मैंने चारों ओर देखा और एक स्टॉल देखा जो कुछ स्ट्रीट फूड बेच रहा था। हम उसके पास गए और मैंने भोजन का भुगतान करते हुए बच्चों को एक बेंच पर बैठाया। लेकिन जब मैं मुड़ा तो बेंच खाली थी। मेरे बच्चे चले गए थे। मैंने चारों ओर देखा और उन्हें कहीं भी नहीं दिखे। मैं स्टॉल पर वापस गया जब मुझे लगा कि किसी ने मुझे चाकू मार दिया है। मैं तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा और जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी जगह जमीन पर पड़ा हुआ था जहां मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे चाकू मार दिया हो। मैं उठा और उस बेंच की ओर भागा जहां मैंने अपने बच्चों को छोड़ा था, फिर भी वहां कोई नहीं था। मैंने उनका नाम पुकारना शुरू किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मेरे पेट में दर्द होने लगा। वे कहाँ थे? मैंने खाना गिरा दिया और जितना जोर से मैं कर सकता था बार बार उनका नाम पुकारना शुरू कर दिया। मैं बेंच पर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। हर जगह लोग थे लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं देख सका। तभी मुझे दूर कुछ दिखाई दिया। पीछे से लाल कोट पहने एक छोटी लड़की थी। ये लिली थी, मेरी सबसे छोटी। एक अजनबी उसे बगल वाली सड़क पर ले जा रहा था। मैं बेंच से कूद गया और उस दिशा में भाग गया। मैंने किसी की शॉपिंग ट्रॉली से टकराया और उनका खाना हर जगह गिर गया। लेकिन मैं मदद करने के लिए नहीं रुका। मैं पर्यटकों की भीड़ को पार करता हुआ एक व्यस्त सड़क पर दौड़ा, कारों और रिक्शों से बचता हुआ बगल वाली सड़क पर चला गया। मैं नीचे भागा और फिर मैंने देखा कि एक आदमी मेरी छोटी लड़की को ले जा रहा है। मैं लड़की के पास भागा और उसे पकड़ लिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह लिली नहीं थी। ये लगभग उसी उम्र की लड़की थी जो चीखने चिल्लाने लगी। उस आदमी ने उसे खींच लिया और मुझ पर चिल्लाने लगा। मैं जवाब देने में बहुत हैरान था। उसने मेरे चेहरे पर मुक्का मारा और मैं गिर गया और मेरे सिर पर चोट लगी। जब मैं उठा तो अंधेरा था। मैं विचलित हो गया था और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ। फिर भी अचानक सब कुछ मेरे पास वापस आ गया और मुझे याद आया कि मेरे बच्चे खो गए थे और मुझे उन्हें ढूंढना था। फिर मुझे याद आया कि मैं एक अपरिचित देश में था और मेरे बच्चे खो गए थे। मैं दर्द से कराहते हुए फर्श पर बैठ गया और कामना कर रहा था कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था जो मेरे जागते ही खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं था। जब मैं हकीकत में लौटा तो मैंने अपना फ़ोन अपनी जेब से निकाला और पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन वह कनेक्ट नहीं हुआ। मैं ब्रिटेन की तरह 999 डायल कर रहा था। मुझे ये भी नहीं पता था कि चीनी पुलिस को कैसे बुलाना है। मैं वापस शहर के केंद्र में भागा, एक सार्वजनिक सुरक्षा स्टेशन पाया और अंदर चला गया। मैं एक ही समय में चिल्ला रहा था और रो रहा था और सबसे बुरी बात यह थी कि उन्हें समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा था। आखिरकार मुझे एक साक्षात्कार कक्ष में ले जाया गया और वहां छोड़ दिया गया। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कोई आए और मुझसे बात करे। मैंने काफ़ी देर तक इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। मैं दरवाजे के पास गया और अंदर से बंद था। मिनट घंटों की तरह लग रहे थे। जब तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तब तक मैं पागल हो गया था। यह एक पुलिसकर्मी और एक अनुवादक था। मैंने उन्हें समझाया कि क्या हुआ था। मुझसे बच्चों का विवरण मांगा गया था, इसलिए मैंने उन्हें उनकी खोज में मदद करने के लिए अपने फ़ोन से बहुत सारी तस्वीरें दी और बस इतना ही उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। मैं अकेले होटल वापस चला गया। अब आधी रात हो चुकी थी और मुझे उन्हें ढूंढने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और मुझे उनकी माँ को फ़ोन करने और उन्हें ये बताने के लिए भी बहुत देर हो चुकी थी कि क्या हुआ था। आप देखिए, उनकी माँ 2 दिनों में बाहर जाने वाली थी और 2 दिन में हमसे मिली। उसे मेरे अकेले बच्चों को विदेश ले जाने पर बहुत गर्व था और मैंने उसे असफल कर दिया था। अगले दिन मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की लेकिन ये सीधे ध्वनि मेल पर चला गया। मैं उसे यह नहीं बता सका कि संदेश में क्या हुआ था, इसलिए मैंने उससे मुझे वापस कॉल के लिए कहा। तभी मेरे मन में एक विचार आया। मुझे याद आया कि सू की बहन लीना बीजिंग में रहती थी और एक बैंक में काम करती थी। मैंने उसे एक संदेश भेजा और उससे कहा कि उसे मुझसे मिलना है। हम सुबह कॉफ़ी के लिए मिले लेकिन मैं पीने से बहुत डर रहा था। जैसे ही मैंने उसे देखा मैं फूट फूट कर रोने लगा और उसे बताया कि क्या हुआ था। वो बच्चों को देखने के लिए उत्सुक थी। वो एक ही समय में आश्चर्यचकित और परेशान भी। फिर उसने मदद करने का वादा किया। उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए उसने काम से एक दिन की छुट्टी ले ली। हम तस्वीरों के साथ चौक पर वापस गए और गायब होने के बारे में जितना संभव हो सके उतने लोगों से बात की। अनुवाद करने के लिए उसका वहां होना एक बड़ी मदद थी, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं देखा था। हम एक साथ पुलिस के पास गए और उन्होंने कहा कि वे वो सब कर रहे हैं जो वे कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो मैं कर सकता था वो ब्रिटिश दूतावास से परामर्श करना और यह सुनिश्चित करना था कि जरूरत पड़ने पर मुझसे संपर्क किया जाए। उस रात सू ने मुझे फ़ोन किया। उसे ये खबर बताना मेरे लिए अब तक का सबसे कठिन काम था। वो स्वाभाविक रूप से बहुत परेशान थी। उसने मुझसे कहा कि वो जल्द से जल्द बाहर जाने वाली है। उन्हें खोए हुए 48 घंटे बीत गए। मैं असहाय महसूस कर रहा था। मैं न तो सोच पा रहा था, न खा पा रहा था, न ही सो पा रहा था। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि मेरे बच्चे ठीक हैं और कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। लीना अभी भी काम पर नहीं थी और मेरी मदद कर रही थी। वो एयरपोर्ट गई और वहां सुरक्षा से बात की। मैं तुरंत ब्रिटिश दूतावास गया ताकि मुझे कुछ मदद मिल सके। मैं मदद की भीख मांगते हुए अपने सामने सबसे पहले व्यक्ति के पास गया।
मैंने उसे बताना शुरू कर दिया कि मैंने अपने बच्चों को खो दिया है और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। उस आदमी ने मुझे शांत होने और सांस लेने के लिए कहा था कि वे समझ सके कि वास्तव में क्या हुआ था। उसने फ़ोन पर किसी से बात की और वो मुझे इंतजार करने के लिए एक कमरे में ले गया। अचानक 2 पुलिसकर्मी यह कहते हुए आए, डीन, तुम्हें अपने बच्चों के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। मैं सदमे में था और चिल्लाने लगा, ये बकवास है। मैं उनकी अनुपस्थिति की रिपोर्ट करने आया था और आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया गया? एक ब्रिटिश अधिकारी कमरे में आया और मुझे बैठाया। उन्होंने मुझे समझाया कि सू ने उस सुबह मेरे बच्चों के लापता होने की सूचना दी थी और मुझ पर उनके अपहरण का आरोप लगाया था। मैंने उनसे कहा कि यह हास्यास्पद है। बच्चों को विदेश ले जाने की उसकी अनुमति थी और वह हमारे साथ शामिल होने के लिए उड़ान भरने वाली थी। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसने अधिकारी को बताया था कि हम अलग हो गए हैं और उसे पारिवारिक घर से बाहर निकाल दिया गया है। उसे काम पर लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसे नहीं पता था कि मैं बच्चों को विदेश ले जा रहा हूँ और वह उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। तभी मैं सचमुच घबरा गया। मुझे पता था कि कुछ हुआ है और मुझे अपने बच्चों को ढूंढना होगा। मैं दौड़कर दरवाजे तक गया, लेकिन मुझे पुलिसकर्मी ने रोक दिया और चीनी भाषा में मुझ पर चिल्लाने लगा। जल्द ही वहाँ अन्य पुलिसकर्मी मुझे रोक रहे थे। अगले हफ्ते मुझे वापस यूके भेज दिया गया, जहाँ मुझे अपहरण के मुकदमे की प्रतीक्षा में जमानत पर एक फ्लैट में रखा गया। कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि मैं पीड़ित था और मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया गया था। टीवी पर सू का साक्षात्कार हुआ जिसमें वह अपने बच्चों को वापस लौटाने की गुहार लगा रही थी, और मैं फ्लैट नहीं छोड़ सका क्योंकि मैं इतना डरा हुआ था कि मुझ पर चिल्लाया जाए या इससे भी बदतर हमला किया जाए। हर दिन कठिन था। मैं सोचता रहा कि क्या बच्चे मेरे बारे में भूल गए हैं। मैं हफ्तों हफ्तों तक वहाँ था, सिर्फ अपने विचारों के साथ। बच्चे कितने बदल गए थे? वे सुरक्षित हैं? क्या वे भी? नहीं, मैं उस बारे में सोचना नहीं चाहता था। मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ था। मैं सू से संपर्क नहीं कर सका, लेकिन मैंने महसूस किया कि उसके द्वारा धोखा दिया गया है। उसने ये क्यों बताया कि मैं हमारे बच्चों को ले गया हूँ? हम खुशी खुशी शादीशुदा थे, या ऐसा मैंने सोचा था। शायद वह भी मेरी ही तरह डरी हुई थी। मैं वहाँ बिल्कुल अकेला बैठा था। तभी अचानक मुझे लगा कि मैंने चीज़ों को हिलते हुए देखा है। लेकिन जब मैं ये जांचने के लिए खड़ा हुआ कि जो मैंने देखा वो सच है या नहीं, दरअसल वहाँ कुछ भी नहीं था। यह निश्चित था कि दर्पण के प्रतिबिंब में सामान हिल गया था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपना नाम या अजीब अस्पष्ट आवाज़ भी सुनी। मुझे नहीं पता, मुझे यकीन नहीं है। इस पूरी घटना ने मुझे स्तब्ध कर दिया। मैं बहुत चिंतित था। इसलिए मैंने इंटरनेट पर लक्षणों को देखा और मुझे पता चला कि ये मतिभ्रम के उदाहरण हैं। मैं मतिभ्रम कर रहा था। शायद आखिरकार मैं एक बुरा पिता हूँ। मुकदमा सही था। उसने मेरी रिपोर्ट करके सही काम किया। मेरे दिमाग में विचार घूमते रहे। मैं अपना दिमाग खो रहा था। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं पर्याप्त रूप से जिम्मेदार न होने और अपने बच्चों को खोने के लिए खुद को दोषी मानता रहा। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था, मैं उसका हकदार था। मैं घबरा गया और खुद पर संदेह करने लगा। मैं सोचता हूँ कि मेरे पास एक समस्या है, एक मानसिक समस्या। हाँ, मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ। मैंने अपने ही बच्चों का अपहरण कर लिया। फिर मैं रोया और चिल्लाया, लेकिन मुझे याद नहीं कि वे कहाँ हैं। मेरा सिर फटने वाला था। सू को सब कुछ पता था, इसीलिए उसने मुझ पर रिपोर्ट किया। मैंने सोचा कि मुझे उससे मिलना चाहिए। मुझे जाकर स्पष्टीकरण मांगना होगा। मुझे घुटन महसूस हो रही थी। मैं जानना चाहता था कि मेरे साथ क्या हुआ था। इसलिए मैंने पुलिस को फ़ोन किया और घर जाने को कहा क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ निजी सामान लाना था। उन्होंने 2 अधिकारी भेजे जो मुझे मेरे घर तक ले गए। मैं पुलिस की गाड़ी में हथकड़ी लगाकर वहाँ पहुँचा, और जब मैं वहाँ से निकला तो लोग घूर रहे थे। मेरे पड़ोसी अपनी खिड़कियों से देख रहे थे। हर कोई इशारा कर रहा था और फुसफुसा रहा था। मैंने उनमें से कुछ को मेरे ही बच्चों के अपहरण के लिए मुझे कोसते हुए भी सुना। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई, अपमानित महसूस हुआ। ऊपर जाते समय मैं चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए हार मानने और पुलिस के सामने सब कुछ स्वीकार करने के बारे में सोच रहा था। अगर मेरे बच्चे सुरक्षित अपनी माँ के पास लौट आएंगे तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। लेकिन पहले मुझे सू से बात करनी थी। जब मैं हमारे घर में आया तो मुझे सभी अच्छी चीज़ें, हमारी सुखद यादें याद आईं। मैं उनकी मौजूदगी की कल्पना करता रहा और उनकी आवाज़ें सुनता रहा। अधिकारी दरवाजे के सामने इंतजार कर रहे थे और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मैं सू के करीब नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे उससे बात करने की अनुमति नहीं है। पर मुझे करना पड़ेगा। इसलिए मैं कमरे में गया और नाटक किया कि मैं कुछ सामान पैक कर रहा हूँ, और फिर मैं उसे ढूंढते हुए सावधानी से बाहर निकल गया। मैंने उसे गलियारे में खड़ा देखा। मैं चुपचाप उसके पास गया, लेकिन फिर मैंने उसे फ़ोन पर बात करते हुए सुना। मैं जूता कैबिनेट के पीछे छिप गया और गलती से उसकी बातचीत सुन ली। मुझे आश्चर्य हुआ। मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी। वो जेम्स नाम के किसी व्यक्ति से बात कर रही थी और उसने कहा, जेम्स बेबी चिंता मत करो, ये सब जल्द ही खत्म होने वाला है और हम साथ रहेंगे। मैं पूरी तरह से अचंभित रह गया। मैं गुस्से से आग बबूला हो रहा था, फिर भी मुझे शांत रहना था और खुद को इस झंझट से बाहर निकालने के लिए एक तर्कसंगत समाधान के बारे में सोचना था। दूसरी ओर मैं उसे दोष नहीं दे सका। उसका पति मानसिक रूप से बीमार है और उसने उसके बच्चों का अपहरण कर लिया है। मेरा मतलब है, वो खुश रहने की हकदार है। घर जाते समय मैं पूरी तरह सदमे में था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सारी रात करवटें बदलता रहा। उस दिन में मुझे बहुत सी आश्चर्यजनक बातें पता चलीं और मैंने फैसला किया कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैंने पुलिस से बात की।
मैंने अभी तक कबूल नहीं किया है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि यह सब गड़बड़ मुझे पागल कर रही है और मुझे डॉक्टर से मिलने का अधिकार है, और इसलिए मैंने एक मनोरोग क्लिनिक में अपॉइंटमेंट तय की। पुलिस अधिकारी आए और मुझे वहां ले गए, लेकिन गोपनीयता के लिए मैं अकेले ही डॉक्टर के कमरे में गया। यह एक डॉक्टर था जिसने बहुत समय पहले मेरी पत्नी के साथ काम किया था जब उसका पहला बच्चा हुआ था। मैं डॉक्टर से बात कर रहा था कि वास्तव में मेरे साथ क्या हुआ था। हमारी बातचीत के दौरान उन्हें कुछ देर के लिए कमरा छोड़ना पड़ा, इसलिए मैं वहीं बैठकर इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक मेरी नज़र उनकी मेज पर एक फाइल पर पड़ी जिस पर मेरी पत्नी का पूरा नाम लिखा था। फाइल एक तरह से छिपी हुई थी, लेकिन मुझे यकीन है कि यह मेरी पत्नी का नाम था। मुझे आश्चर्य हुआ और जिज्ञासा ने मुझे पागल कर दिया, इसलिए मैंने फाइल चुरा ली। पेपर में कहा गया है कि मेरी पत्नी को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का पता चला है, एक दुर्लभ स्थिति जहां एक व्यक्ति के शरीर में 2 या 2 से अधिक व्यक्तित्व मौजूद हो सकते हैं। मैंने ये सब पाने के लिए क्या किया है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने शांत होने और यथोचित सोचने की कोशिश की। आखिरकार मैंने पुलिस को फ़ोन करने और उन्हें सब कुछ बताने का फैसला किया, क्योंकि मैं पर्यवेक्षण के बिना कुछ नहीं कर सकता था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पता चला कि मेरी पत्नी वास्तव में DID विकार से पीड़ित है। उसके मामले में विकार से विकसित हुए चरित्र ने उस पर नियंत्रण कर लिया, और हाल ही में ये खतरनाक किरदार और भी ज़्यादा हावी हो गया है। वो खुद को युयान कहती है और जेम्स उसका बॉयफ्रेंड है। उसने बच्चों का अपहरण कर लिया और सू के परिवार से छुटकारा पाने और हमारे अस्तित्व के बिना अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए मुझ पर आरोप लगाने की योजना बनाई। पूरी कहानी मन को झकझोर देने वाली थी। हम एक साथ खुश थे, हमें छुट्टियों पर जाना था और मौज मस्ती करनी थी। मैं बिना पत्नी और बच्चों के रह गया। सौभाग्य से आखिरकार कुछ अच्छा हुआ और मुझे मेरे बच्चे मिल गए। वे सुरक्षित घर लौट आए। वे जेम्स के स्थान पर थे और सौभाग्य से उसने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सू/युयान, मुझे नहीं पता कि उसे क्या कहूं, और जेम्स दोनों पकड़े गए। सू का मानसिक अस्पताल में इलाज चल रहा है और जेम्स जेल में है। हालांकि मेरे बच्चे वापस आ गए हैं और भगवान का शुक्र है कि वे ठीक हैं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हुआ था। मैं इससे उबर नहीं पा रहा हूं, और जो बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है वह ये है कि मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि वह दोषी है या नहीं। क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? क्या मुझे अपने बच्चों को उसे देखने देना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए?